again, welcome back. I've got निगत महमूद साहबा, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं निगत आप? And of course डॉक्टर आयशा हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कल इनकी और हमारी गाड़ी ना तकरीबन साथ साथ चल रही थी एंड फैसल वाज ड्राइविंग इट, तो बट यू नो हमें मुझे नज़र नहीं आए थे फैसल, लेकिन फैसल की शरारतों ने आपको बता दिया। हाँ ऑफ कोर्स बता दिया था, बता वो बिल्कुल सामने लेके आ गए ना गाड़ी। मैंने कहा ये आदमी कौन है जो लेके आ रहा है गाड़ी। एनीवेज बट या वी बोथ वर गोइंग समवेयर। आई थिंक आप लोग अपने इन-लॉज की तरफ जा रहे थे, मैं भी कहीं जा रहा था। मैं डॉक्टर साहबा की तरफ था, अमरीन और इमरान की तरफ। तो उन लोग घर में बाय द वे हैप्पी बर्थडे टू यू इमरान। तो मैं उन लोगों की तरफ था। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत बहुत शुक्रिया अगैन वंस अगैन। यू गॉट अ लवली होम माशाल्लाह, ब्यूटीफुल किड्स एंड यू नो वेरी गुड सेट्स ऑफ फ्रेंड्स, सो कंग्रेचुलेशंस। एंड सो आप अपने इन-लॉज की तरफ थी, लेकिन यहाँ तक तो बात बड़ी अच्छी है। अभी जो बात हो रही थी ना वो कमाल हो गया, मैं फैसल का कायल हो गया। बिकॉज ये कह रही है कि हम लोग 10:30 बजे वापस आए, फिर वापस चले गए बाहर। मैंने कहा फिर दोबारा इन-लॉज की तरफ गए? नहीं, फिर मैं अपने अम्मी की तरफ गई। पहले फैसल अपने घर गए हैं, फिर वो फैसल वापस आए, फिर फैसल उसके बाद जाने के बाद फिर आपकी मदर की तरफ। एक्चुअली क्या होता है कि मेरी अम्मी जो है वो नेयर का ही है, तो हमें अपने बच्चों को या तो ड्रॉप करना होता है या लेना होता है। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, तो ओके। ये रीज़न है कि फिर मुझे वहाँ जाना पड़ा एंड देन यू ब्रॉट द किड्स होम। Yeah. ओह ओके ओके, वाओ। कुछ लोग होते हैं जी कुछ लोग यू नो उनके इन-लॉज बहुत, जितने इन-लॉज दूर होते हैं ना उतना अच्छा होता है। नहीं, But- कभी कभी इन लॉज के करीब हो हस्बैंड्स के तो वो भी बहुत अच्छा होता है। अब अच्छा। मेरी जो वालदा है एक्चुअली शी इज़ वेरी हेल्पिंग। वो बहुत ज़्यादा घर में और उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाता है। अभी भी इनफैक्ट वो बच्चों को देख रही होती हैं तो मैं आ जाती हूँ। इनफैक्ट नैनी तो है उनकी, बट स्टिल घर में बड़ा होना ज़रूरी होता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्योंकि शोहर कभी भी बड़ा नहीं होता। शोहर बेचारा सिर्फ एक शोहर होता है। एनीवे कमिंग बैक टू यू, स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी हेयर। डॉक्टर साहबा, स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी हेयर, आप जैसे हेयर कैसे हो सकते हैं, बाल कैसे हो सकते हैं लोगों के? आई थिंक कि सबसे ज़्यादा रोल इसके अंदर आपकी सेल्फ मेंटेनेंस होती है। आप कितना ज़्यादा अपने बालों की केयर करते हैं, और शैम्पू आपको अपने स्कैल्प के अकॉर्डिंगली चूज़ करना होता है। मैं हमेशा कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि अगर आपको ऑयली स्कैल्प है तो आप उसको फ्रीक्वेंट वॉश दें, और अगर आपका ऑयली स्कैल्प नहीं है तो फिर आप ऑल्टरनेटिव डेज पे उसको वॉश करें। ओके। एंड सेकंड ये कि आफ्टर ईच शैम्पू आप कंडीशनर जो है वो ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ऑयलिंग नहीं करते प्रॉपर। मैं अपनी रूटीन में हमेशा ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ, चाहे मैं शावर लेने से 2 आवर्स पहले कर लूँ। अगर मैं बहुत जल्दी में भी हूँ तो मुझे 10 मिनट के लिए ऑयलिंग ज़रूर करनी होती है, एंड देन शैम्पू के बाद कंडीशनर ज़रूर अप्लाई करती हूँ। और कुछ ऐसी डाइट के हवाले से भी चीज़ें होती हैं। अगर आप प्रॉपरली विटामिन डी वगैरह अगर आपका प्रॉपर है देन डेफिनेटली आपके बाल अच्छे होते हैं, एंड ऑफ कोर्स जेनेटिक। ऑफ कोर्स वो मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जी निगत, कैसे आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी हेयर। ऑफ कोर्स बालों को सब कुछ चाहिए होता है कि बाल किसी तरह से हेल्दी रहें, सेहतमंद रहें, गंजे आप ना हो। तो जी बताइए। जी बिल्कुल साहिर, एक तो ये कि आपको अपने बालों के टाइप को आपको ज़रूर जो है तो समझना चाहिए। अगर जिनके जैसे हम कहते हैं कि बालों में सर्कुलेशन, ऑयलिंग, कोमिंग बहुत ज़रूरी है, ब्रश करना ज़रूरी है, अच्छा होता है। लेकिन जिनके अगर कर्ली हेयर हैं, अगर वो रोज़ अगर कॉम करेंगे तो उनके तो बालों का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ठीक है, तो उनको जो है मसाज बहुत ज़रूरी है, ब्लड सर्कुलेशन ज़रूरी है। उनको अपनी फिंगर टिप्स से करना चाहिए। Okay. उनको ब्रश नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनके कर्ल्स बहुत ख़राब हो जाएंगे। और Okay. अगर आपके जो है तो स्ट्रेट हेयर हैं। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता ये, मतलब मैं जानना चाहता हूँ जिन लोगों के या जिन ख़वातीन के या जिन मर्दों का तो मैंने नहीं देखा, ख़वातीन का मैंने काफ़ी देखा है। उनके कर्ली हेयर हैं वो उन्हें सीधा करने पे तुली रहती हैं, और जिनके सीधे बाल हैं वो उसे कर्ल करने पे तुले, मतलब वजह वाई? अच्छा, लेडीज को चेंज भी तो बहुत पसंद है। ये होता इसको है पसंद है? चेंज भी तो चेंज। अच्छा, मैं आपको एक जेन्युइन एक ऑनेस्टली बात बताऊं, मर्दों को पता भी नहीं होता कि आपने क्या चेंज किया है। जिनके लिए आप चेंज कर रहे होते हो उनको 99% नहीं पता होता। मतलब आज आपने देखा मेरे में चेंज, अब आदमी देख रहा है हाँ बहुत चेंज आ गया, पता नहीं क्या चेंज आया है। बिकॉज यू नो एक्चुअली लेडीज़ जो है वो थोड़ा बिल्कुल बारीकियों को थोड़ा सा, लेडीज़ की नेचर है ज़रा डेलिकेट चीज़ों नहीं, को बट नोटिस एक बात है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना आप लोग ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। ज़्यादा कॉन्शियस भी होते मैं हैं। आपको बिल्कुल। जनरली बता, ये भी सच आपकी है। जो अपनी पर्सनल वो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है एकदम, बिल्कुल ना, जैसे किसी के चेहरे पे इतना सा कोई एक छोटा सा रिस्ट होगा, छोटा सा इतना सा ना नजर भी नहीं आ रहा होगा, और Nobody cares, मेरे हाँ, चेहरे but पे ये ladies किसी को को कुछ नहीं होता पता। आप कह रहे हैं कि पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सही। असल में साहिब, जब आप सिर्फ अपने आप के लिए होते हैं ना कि बस मेरा 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 मेरा, तो फिर आपको अपना आप ही दिख रहा होता है। अगर आप दूसरे कामों में दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे होती हैं जब, हाँ। तो फिर इतना ज़्यादा आपको ये चीज़ें नहीं मैटर करती। जब आपको पता है
कि ठीक है, दिखने में आपको अच्छा लगना ज़रूरी है और अपनी केयर करना बहुत Absolutely, अच्छा है। यंग एज में तो नहीं पता चलता, लेकिन आप बहुत जल्दी एज करते हो अगर आप अपनी केयर नहीं करते हो सही अच्छी। और बाल एक ऐसी चीज़ है कि आपके सर पे होने बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरा इख्तलाफ है यहाँ पे ना, जैसे अगर देखें, अब सबसे बड़ी बात ये कि ख़वातीन को जिस चीज़ के बारे में केयर करनी चाहिए या मर्दों को, वो अक्सर उसके बारे में केयर नहीं करते। अब मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, बाल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हम बालों की केयर करना कब शुरू करते हैं? मैं आपको बताता हूँ, जब वो ऑलरेडी थिंड आउट हो चुके होते हैं, जब वो ख़राब हो चुके होते हैं, तब हमें अचानक हम ब्लो ड्राइज कर रहे होते हैं, हम स्ट्रेटनर्स लगा रहे होते हैं, हम उसको केमिकल से धो रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। देखिए, जब तक आप खुद अपने बालों की हिफाजत नहीं करेंगे, मैंने अपने बालों को ओन किया है, आई स्वेयर, आई एम नॉट किडिंग, मैंने अपने बालों को ओन किया है। बहुत बचपन से मेरे साथ एक इशू हुआ था, जिसके बाद मेरे बाल तकरीबन चले गए थे, ख़त्म हो गए थे। अच्छा, जो फिर मैं मेडिसिन लेता था तो वो इतनी हाइपरटेंसी की थी कि वो एक मकाम ऐसा था कि जहाँ पर ये कहा जाता था कि मतलब अब तो आ ही नहीं सकते बाल एंड ऑल दैट। तो मैंने कोई ऐसी रेमेडी नहीं थी जो मैंने अपने बालों के लिए नहीं की हो। मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने प्रोपेशिया ली है, मैंने पुरस्कार तक ली है, मैंने और बहुत सारी 100 पैलामेटो की जितनी जो एक्सट्रैक्ट्स आ सकते हैं मैंने वो यूज़ किए हैं। मैंने जितने टॉपिकल सॉल्यूशंस हैं, रीगेन से लेकर रोगेन तक, तमाम के तमाम, ऑफ कोर्स आई हैव यूज्ड इट, आई हैव यूज्ड देम ऑल, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बाल बचाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इट्स जस्ट अल्हम्दुलिल्लाह, नॉक ऑन द वुड, इट्स डिसेंट। एक छोटा सा ब्रेक कीजिए, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक। जी, once again welcome back. Dr. Khurram Mushir has joined us. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र डॉक्टर साहब। अच्छा, एक बात जो तमाम लोग आपसे भी पूछना चाहते हैं, दो चीज़ों के बारे में बड़े सवाल होते हैं। एक तो ये कि आप इतने फिट कैसे रहते हैं, पहला सवाल है। और जो एक और सवाल होता है वो ये होता है कि आपने अपने बालों की हिफाजत कैसे की है। लिटरली आई एम टेलिंग यू, अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दैट कि डॉक्टर साहब के बाल अपनी हैं, अपने ही हैं, कुछ नहीं करवाया हुआ। बिल्कुल सर, बल्कि एक बड़ा ज़बरदस्त एक डर्मेटोलॉजिस्ट का किस्सा है, मैं नाम उनका बिल्कुल नहीं लूँगा, क्योंकि देखिए हमारा एक फील्ड इतनी ख़तरनाक हो गई डर्मेटोलॉजी की कि मतलब और फील्ड होती है ना, गुर्दे के डॉक्टर हैं, पित्ते के डॉक्टर हैं, तो कोई आप गुर्दा चेक नहीं कर सकते किसी का क्या कंडीशन में, दिल को नहीं चेक कर सकते, जिल्द को और बाल को फ़ौरन चेक सर, आप मेरा दिल कभी भी चेक कर सकते हैं। आप सर वो तो सर आप यहाँ कटरीना की तस्वीर लगाएं, फिर देखिए, ओए फिर आप उसके बाद ईसीजी निकलवाएं मेरा, आपको अरे ताहिर तो बड़ी टेंशन में है ना। मैं चाय लेने आया था। नहीं, मैं समझा ताहिर की जज्बात में कि कोई याद आ रही है, तो भाई मैंने कहा नहीं यार, मैं चाय लेने आया था, अल्लाह की कसम में चाय लेने। अच्छा मैं सर बताऊं कि बड़ी आप भी कंफ्यूज थी ना। अच्छा सर पता है, एक बड़ा मसला, एक बड़े अच्छे डॉक्टर थे, ठीक है, मैं उनका नाम बिल्कुल नहीं लूँगा, हैं बल्कि, तो क्या अच्छा यहाँ पेशेंट आता है, वो पूरा आपके बाल असली हैं, अच्छा जी आप ये मतलब ये स्किन, अच्छा ठीक है जी, बॉडी सब देखते हैं, ठीक है। उसके बाद एक साहब के पास आए लोग, बड़े पेशेंट, अच्छा बड़ा लड़के बड़े इसमें ऑब्सेसिव होता है, उनका एक कंपल्शन होता है। तो वो आए, उन्होंने देखा कि जी डॉक्टर साहब के बाल अच्छे, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, उनसे चीज़ें लेके, और कहा जी अब अगले हफ्ते से हम थेरेपी भी शुरू करते हैं, आज ही आप तेल, विटामिन, ये सब चीज़ें लें, ठीक है। उन्होंने लिखा डॉक्टर साहब ने, अच्छा फिर वो चला गया पेशेंट अपनी दवाई लेने। अच्छा डॉक्टर साहब ने थोड़ा सा पेशेंट के बीच में रेस्ट लिया। अच्छा अब उस रेस्ट के दौरान क्या किया, डॉक्टर साहब ने अपना जो विग था उतार के साइड में रखा, ठीक है, और पेशेंट इत्तेफाक से वो था, वो चेकिंग करता हुआ एकदम से आया, वो पीए भी इधर था, रश भी नहीं था, काफ़ी देर हो गई थी, उसने दरवाज़ा खोला तो डॉक्टर साहब चाय पी रहे थे आराम से, और विग उनका साइड। अब वो उसने तो चीखें मारना शुरू कर दी कि आपके बाल असली नहीं है, मेरे कैसे आएंगे। तो ये एक बड़ा इशू, ये बात सही है, ये बात सही है। वो डॉक्टर साहब बेचारे देखें, ये बात ऐसे ठीक नहीं है जी। देखें एक बात बताएं, मतलब दुनिया में गंजे डॉक्टर्स नहीं होते क्या? नहीं, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि गंजे स्किन का डॉक्टर अगर अपनी तवज्जो नहीं दी, क्या वो गंजा नहीं हो सकता? क्या वो मतलब उसकी स्किन सैग नहीं कर सकती? मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे हर किसी की मतलब लोग जीन्स भी होती है, मगर हमारे यहाँ जो है ना पूरा मतलब एक
मतलब एक डॉक्टर, वो बेचारा डॉक्टर है ना, वो तो दवाई लिखा है हाँ, बेचारा of उसका। course. ये थोड़ी कि वो अपने बाल भी उगा रहा है, खाल भी उगा रहा है। बट आप जी। तो जैसे डॉक्टर हैं, सो आई एम अ ब्यूटी एक्सपर्ट, पर लोग मेरे पास आके मेरी स्किन पहले पूरा देखते देखते होंगे हैं, then आपको। they No, I ask, agree, you know, I agree. it आप आप happens. ये कह रहे हो, They बेचारी say beautician They आती say है, it, they say beauticians कि भी आप आती है लेकिन बेचारी, फिर अगर किसी को मेरा झाइयाँ हो जैसे गई। अगर मैं इसलिए मैं हूँ, आपसे तो advice मैं लेंगी। ये कहती हूँ They कि say that. मेरा जो हेयर ऑयल है उसकी ये खसूसियात है, आप हाँ, लीजिए। जी। और मेरे अपने बाल अगर सही नहीं है तो पहले तो मुझे अपनी केयर कर, जब देखिए, मेरे मगर पे बहुत वो सारे असर नहीं डॉक्टर कर ऐसे रहा, होते हैं, मैं अपनी वो तो product- true है। अगर मेरी स्किन मैं तो मेरे genetic का हाथ, कह रही हूँ कि वो तो सही कह फिर रही हैं मैं आप। कैसे वो Of चीज़ें course. बना सकती हूँ और मैं सही किसी कह रही और को कैसे दे सकती हूँ। नहीं, of जब course, तक of वो मेरे लिए अच्छी नहीं है तो हाँ। किसी और के लिए अच्छा, कैसे ये हो बात सकती मैं भी सही, करता हूँ। जी। ठीक है, जब मैंने ब्रांड अपना लॉन्च किया तो मैंने सबसे पहले एक काम किया, मैंने उसकी जितनी चीज़ें थी सबसे पहले खुद पर ट्राई की। अप्लाई की, बिल्कुल। देखिए अभी भी मैं आज भी गोल्ड कैप्स लेता हूँ और आप देख सकते हैं मैं एक्चुअली मैंने वाइट पहना हुआ है। माशाल्लाह। ये शर्ट मुझे पहले नहीं आती थी, कल आपको बताऊंगा। और शूज, देखिए शूज, थैंक यू वेरी वाह, मच। ये मेरा अपना ब्रांड है, मतलब नॉट माय ब्रांड बट या दिस इज समथिंग दैट आई वेयर। माय शूज दिखा दो, दिखाएं बता, शूज बहुत प्लीज जोरदार। दिखा दें, दिखा दीजिए प्लीज। देखिए सर क्या शूज हैं, फैरागामो। माशाल्लाह। मुझे फैरागामो की हर चीज़ पसंद है, उसकी शूज़ पसंद है, शर्ट्स पसंद है, ग्लासेस और बड़े कंफर्टेबल होते वेरी हैं। होती है कंफर्टेबल, अच्छी। वेरी कंफर्टेबल, वेरी नाइस। अच्छा, कहने की बात क्या है, जी। देखें जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना तब तक आप किसी को रिकमेंड भी नहीं कर सकते। Of course. बिल्कुल मैं आपको बहुत सिंपल कहता हूँ, आप लोग ये बात करते हैं, डॉक्टर साहब ये कहते हैं ना आप एक्सरसाइज करें, जी। तो खुरम के बारे में लोगों से, मैंने इनको करते जी। हुए कभी नहीं देखा, जी। लोगों से मैंने सुना है जी, कि सर। डॉक्टर साहब एक्सरसाइज मतलब ही वर्क्स आउट लाइक मैड, लाइक क्रेजी। और एक और बात बता दूं, कल भी हम इनके बारे में बात जी। कर रहे थे, स्केड्यूल जो खुर्रम का है वो ऐसा नहीं है कि वो लोगों से बर्दाश्त हो सके। मतलब नॉर्मली लोग जब काम करना छोड़ देते हैं और रेस्ट पे चले जाते हैं तो खुर्रम का एक ही दिन में दूसरा दिन शुरू हो रहा होता है, जी, एक ही दिन में, इन वन डे। बिल्कुल। अच्छा, जी। आपको लगता है ऐसा, डॉक्टर साहब आपको बहुत क्वाइट लग रही हैं, कुछ नहीं है, आप एक बात सोचिए, और हमारी उन तमाम ख़वातीन के नाम मेरा सलूट है, उन तमाम लोगों को जो ये समझते हैं कि हमारी ख़वातीन काम करती हैं और वाकई वो अहल हैं इस बात की कि उनको सलूट किया जाए। ऑफ कोर्स निगत इज़ वेल, मैं डॉक्टर साहब को जानता हूँ, इस सेंस में जानता हूँ कि ये दो जगह क्लिनिक्स करती हैं, अपने घर का ख्याल रखती हैं, सुबह और शाम इनकी एक तरफ की ट्रैवलिंग जो है वो 1.25 घंटे की एक तरफ की ट्रैवलिंग है। शी लिव्स इन मलीर कैंट, मेरे उधर हमारे अस्करी के अंदर ही रहती हैं। और तो वहाँ से तो एग्जैक्टली फिर सवा वहाँ से घंटे क्लिफ्टन travelling तो आना, सब आदमी को। क्लिफ्टन आना, एंड देन क्लिफ्टन से वापस जाना, देन फिर गुलशन जाना, फिर उसके बाद वापस जाना, एंड देन यू टेक केयर ऑफ योर फैमिली ऑल्सो। और तो travelling ये तो बहुत बड़ी बात है। 2.5 बस घंटे एक बात होते मैं हैं। ज़रूर कहना चाहता हूँ, जी। ज़रूर कहना चाहता हूँ, और ये तमाम लोगों के, प्लीज़ शो सम रिस्पेक्ट टू विमेन हु हाँ, बिल्कुल। यू नो गो आउट ऑफ देयर हाउसेज एंड एक्चुअली वर्क। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपकी अपनी बहन है, ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपकी अपनी वालदा है। प्लीज़ शो सम रिस्पेक्ट, बिल्कुल। प्लीज़ शो सम रिस्पेक्ट। और ये फेसबुक पे, मैसेंजर पे क्या हो जाएगा, आप क्यों भेजते हैं इस किस्म की चीज़ें? प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल कीजिए, ये भी आप ही की फैमिली है। ब्रेक है जी, ब्रेक, बोलते ब्रेक के बाद।